मेरा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, बिहार में शिक्षा विभाग एक बार फिर से सुर्खियों में आ गया है। आपको मालूम है कि एक बार फिर से शिक्षा विभाग ने एक ऐसा आदेश जारी कर दिया है जिसके बाद से हंगामा खड़ा हो गया है। और आपने देखा है कि आज ही हमारे सहयोगी अभिषेक ने ट्रेनिंग पर जा रही शिक्षिकाओं से बातचीत की है और आपने देखा है कि महिला टीचर कैमरे के सामने फूट फूट कर रोने लगी है। तो अब आज हम इसी मुद्दे पर सीधी बातचीत करेंगे बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के महासचिव शत्रुघ्न प्रसाद जी से। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। हाँ, होली के मौके पर आपको भी जी। बहुत बहुत शुक्रिया, शुभकामना। और अंग्रेजी में हैप्पी होली सब बोल रहा है, आपके लिए भी हैप्पी होली। बहुत उस शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आपको आ, भी होली की खूब सारी मुबारकबाद। चलिए चलिए, बहुत मुबारकबाद। जी, शत्रुघ्न असल जी, जहाँ आज हम लोग होली की बधाइयां दे रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ हमने देखा है कि सरकारी स्कूल आज खुले हुए हैं और शिक्षक स्कूल में मौजूद हैं। इस आदेश को, शिक्षा विभाग के इस आदेश को आप कैसे देखते हैं? देखिए समरीन, आज जिस शिक्षिका की आंखों से आंसुओं का समंदर में उबाल होते देखा तो मैं भी बहुत ही विह्वल हो गया कि कैसा क्रूर शासन हो रहा है। और जिस भाजपा जदयू के गठबंधन की सरकार है और जो अपने को हिंदुत्व और सनातन धर्म का महारक्षक महाठेकेदार समझता है, उसी को ये त्योहार एक ऐसा है कि इसमें कोई पुरोहित नहीं रहता है, कोई जात धर्म नहीं रहता है, कोई ऊंच और नीच का भेदभाव नहीं रहता है। ये रंगों का जो त्योहार है, इसको ये बदरंग करने वाली सरकार और उन बहनों, उन बेटियों, उन बहुओं की आंखों पे आंसू ही नहीं, उन दुधमुहे बच्चे को जो बिलखते छोड़ करके चली गई वो माँ, उन बिलखते बच्चों के अधर पर मुस्कुराहट छीन लिया इस सरकार ने। उन आंसुओं का, बूंद बूंद का दाम, बूंद बूंद की कीमत इस सरकार को देनी होगी। यदि यह आदेश होली के मौके पर छुट्टी का आदेश रद्द नहीं हुआ, आने वाले लोकसभा के चुनाव में ये 4 लाख शिक्षक और उसके 20, 25, 30 लाख परिवार जो मतदाता हैं, जागरूक मतदाता हैं, एक एक मतदाता उनको इस सवाल को दरपेश करेंगे। उनके उम्मीदवार जब ये मैदान में आएंगे नामांकन के बाद। इसलिए मैं इसको राजनीतिक रंग नहीं देना चाहता हूं। होली के रंग में ही मैं कह रहा हूं कि अभी भी तुरंत कुछ खास बिगड़ा नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी और पूरे मंत्रिमंडल के लिए मैं एक मार्मिक अपील कर रहा हूं कि तुरंत इस क्रूर, निर्मम और अमानवीय आदेश को तात्कालिक प्रभाव से रद्द करें। कहां गए माननीय सम्राट चौधरी जी, जो कहा था कि 2 दिनों के अंदर ये कर देंगे? कहां गए माननीय विजय कुमार चौधरी जी, जो उन्होंने कहा माननीय मुख्यमंत्री की घोषणा को लागू करवाएंगे, इसको सुनिश्चित करवाएंगे? विधानमंडल में दिए गए आश्वासन को बांझ साबित कर रही है। पूरा मंत्रिमंडल संवेदन शून्य हो गया है। इसलिए जगाइए संवेदना को अपने बच्चों के लिए, अपनी बेटियों के लिए, अपनी बहुओं के लिए। और धार्मिक रीति रिवाज, सनातन धर्म की रक्षा के लिए, इस परंपरा की रक्षा के लिए, इस विरासत की रक्षा के लिए इसको रद्द कीजिए, नहीं तो ये सौदा महंगा पड़ेगा। शिक्षकों में जो आक्रोश की आग जल रही है, इस ज्वालामुखी में एक दिन इस क्रूरता, इस मानव धर्म के खिलाफ जो मानवीय सरोकार, हम शिक्षक मानव निर्माण के कारखाने के शिल्पी हैं, हम शिल्पकार हैं।
हम कोई ड्राइवर नहीं हैं, कोई जी जहाज के पायलट नहीं हैं। हम महान मानव का निर्माण कर रहे हैं और हमारी भावनाओं के साथ छेड़छाड़ करना बंद कीजिए। खबरदार, अच्छा तात्कालिक प्रभाव से इसको वापस कीजिए। ठीक है, आपको कुछ तस्वीरें दिखाना चाहते हैं हम। ये तस्वीरें हैं, आज शिक्षक गए हुए थे स्कूल, और जब स्कूल जा रहे थे तो उस क्रम में उनके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसने सभी को शर्मसार कर दिया है। काफी विचलित कर देने वाली तस्वीरें हैं ये, आप देख हाँ, सकते हैं। वो नग्न शरीर लेकर के और नाम लिखा हुआ है आदेश देने वाले का। कीचड़ फेंका गया शिक्षकों पर, आज उनके कपड़े फाड़ दिए गए और बुरी तरह का सलूक किया गया है शिक्षकों के साथ। कब तक शिक्षकों को इसी तरह से अपमानित किया जाएगा? इसकी घोर निंदा कर रहा हूं और अतिशीघ्र तुरंत हम बैठक करने जा रहे हैं और इस पर कार्रवाई का फैसला करेंगे। पूरे राज्य में हम बतला देंगे कि शिक्षक चुपचाप हैं, क्योंकि आचार संहिता की घोषणा हो गई है, लेकिन अब हम मौन नहीं रह सकते हैं। हम इसकी घोर निंदा करते हैं। इसको तात्कालिक प्रभाव से सरकार वापस नहीं लेगी, ये सौदा महंगा पड़ेगा। अच्छा, आपको मालूम है ना कि एक तरफ आज होली की छुट्टी थी, उसको रद्द कर दिया गया, आज भी स्कूल पहुंचे हुए शिक्षक, और वहीं दूसरी तरफ ट्रेनिंग भी शुरू हो गई है। 20,000 शिक्षकों को ट्रेनिंग करनी, यानी कि महिलाएं पर्व त्योहार में अपने घर से दूर है। और मैंने आपको बताया है कि फूट फूट कर महिला टीचर आज कैमरे के सामने रोने लगी, पूछा कि मुख्यमंत्री जी कब तक चलेगा ऐसा? यही तो चित्र देख करके मैं विचलित हो गया समरीन। मैं तो चुप था, देख रहा था सरकार क्या कर रही है। ये तमाम मंत्रिमंडल संवेदनहीन है। मैं ये होली के बाद यदि प्रशिक्षण होता तो क्या आसमान टूट जाता? गुणात्मक विकास, लाठी के बल पर कोई गुणात्मक विकास नहीं होगा। आप आतंक फैला करके, दहशत फैला करके शिक्षा में कोई क्रांतिकारी परिवर्तन नहीं ला सकते। एक संवेदन शून्य सरकार यह कर नहीं सकती है। आप बैठिए, हमसे संवाद कीजिए। नए शिक्षा मंत्री आए हैं, उनको होली के बाद हम लोगों के साथ संपर्क स्थापित करना चाहिए और हम शिक्षा स्तर के उन्नयन में सरकार का समर्थन करेंगे। लेकिन हम डर करके नहीं, दहशत में आकर के नहीं, लाठी के बल पर चढ़ाना चाहेंगे तो हम प्रतिकार करेंगे। हमारा यह मौलिक अधिकार है। अच्छा, आपकी कोई बातचीत हुई क्या मुख्यमंत्री जी से, शिक्षा मंत्री जी से? कोई बातचीत, कोई सुनने वाला है? अभी तो लोकसभा के उम्मीदवार इधर जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं, इसका टिकट कट रहा है, इसका टिकट कट रहा है। अभी तो सारे राजनीतिक दल, कोई एनडीए में लगे हैं, कोई महागठबंधन में लगे हैं। उनको ये सब देखने सुनने, यह सरकार न देखती है और न सुनती है। यह जो बहरापन है, यह जो गूंगापन है, इस बहरापन और गूंगापन की कीमत सरकार को चुकानी पड़ेगी। अच्छा, आपको क्या लगता है शत्रुघ्न बाबू, क्या एक बार फिर से शिक्षा मंत्री के पाठक के सामने क्या कमजोर पड़ गए हैं? ये कमजोर, ये समर्पण है। नौकरशाहों के गिरोह के सामने पूरा यह नेतृत्व, यह सरकार, यह मुख्यमंत्री, तमाम मंत्रिमंडल ही समर्पित है इस नौकरशाह के भय से। मतलब के पाठक के सामने अब शिक्षा मंत्री ने भी सरेंडर कर दिया है, यानी कि अब शिक्षा मंत्री की भी नहीं चलेगी के पाठक के सामने। मैं कह रहा हूँ पूरा जदयू और भाजपा मंत्रिमंडल ने सरेंडर कर दिया है। वो बेचारा शिक्षा मंत्री और कुछ है, इज्जत बचा करके चले गए विजय बाबू। बेइज्जत नहीं हुए, रोज रोज भी बेइज्जत होते। वो अपने प्रतिष्ठा, खानदानी प्रतिष्ठा को बरकरार रख के जल संसाधन विभाग में चले गए। माननीय सुनील बाबू आए हैं, उनसे आग्रह कर रहे हैं कि होली के बाद बैठिए और इस छुट्टी को आप जो आदेश दिया है विभाग ने, तत्कालिक प्रभाव से वापस लीजिए। अगर वापस नहीं लेते हैं आदेश, ये मेरा आखिरी सवाल है आपसे, अगर अब भी वापस नहीं लिया जाएगा आदेश तो फिर आगे क्या कीजिएगा, कुछ सोचा है? बैठक करने जा रहे हैं, बहुत जल्दी हम बैठक करेंगे ना, तुरंत बैठक करके फैसला लेंगे जी।
मतलब कि अगर आदेश वापस नहीं हुआ तो फिर अंजाम भुगतने को तैयार हो जाना होगा सरकार को। रहना पड़ेगा सरकार को, ये मैं चेतावनी दे रहा हूँ। चेतावनी दे रहे हैं और दिख रहा है कि काफी गुस्से में हैं आप काफी बमके हुए हैं, आपका आज से गुस्सा बढ़ झलक रहा है। मैंने जो उस शिक्षिका की आंखों से आंसू टपकते देखा, उसी बिल्कुल। समय से मेरा तनाव बढ़ गया कि कौन राज है, ये तो मुगलिया सल्तनत में भी नहीं, ब्रिटिश हुकूमत में भी नहीं, इमरजेंसी भी नहीं, लगता है कि कितना घनघोर पाप हो रहा है, महापाप हो रहा है इस राज्य में। इसलिए इसके खिलाफ हमें जो भी संघर्ष करना पड़ेगा, अंतिम सांस तक करते रहे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। तो सुना आपने क्या कुछ कहा है शत्रुघ्न प्रसाद जी ने। देखिए, बड़ी बात कह दी है और साफ साफ कह दिया है कि सरकार को अब विचार करना पड़ेगा, वक्त आ गया है और अगर अब भी आदेश को वापस नहीं लिया गया तो फिर सरकार को अंजाम भुगतने के लिए भी तैयार रहना होगा। तो अब देखना होगा कि आगे आगे क्या कुछ होता है। तो ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।